प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी दिल्ली में लगभग दिल्ली के हर कोने से वो यात्रा निकली, लोगों से संवाद स्थापित किया और संवाद स्थापित करने के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आए उन्हीं के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणाएं कर रही है। तो निष्कर्ष में ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां हैं वो और आम आदमी पार्टी की दिल्ली राज्य की सरकार की नीतियां, दोनों नीतियों ने युवाओं की कमर तोड़ रखी है। बेरोजगारी दिल्ली में चरम पर है और ये आज सभी पार्टी अपने अपने स्तर से घोषणाएं लगातार कर रही हैं। वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे रहने की जरूरत में नहीं है। उसने भी बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ साथ और एक मजबूत सरकार देने का वादा भी किया है। और जो अपने पिछले जो भी प्रयास उनके रहे हैं और जिस तरीके का रिजल्ट मिला उससे कहीं आगे बढ़कर वह दिल्ली में भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहाँ दो घोषणाएं पहले कर चुकी है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख का बीमा राजस्थान सरकार के मौजूदा सरकार की तर्ज पर। वहीं बाद में उन्होंने दूसरी घोषणा करी मेरी प्यारी दीदी योजना, जो महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार देगी और हेल्प करेगी। और अब उन्होंने हेल्थ के बाद उन्होंने एक युवा बेरोजगारों के लिए 8500 रुपये महीने की एक योजना लाए हैं, जो कंपनी के माध्यम से उन्हें किया जाएगा और उन्हें रोजगार भी 1 साल में देने का वादा भी इस बार कांग्रेस ने किया है। वहीं बड़े बड़े नेता सचिन पायलट जैसे नेता भी अभी चुनावी मैदान में कूद गए हैं। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ उसमें दिल्ली का ध्यान नहीं रखा, खुद के किए गए वादे जिन लोगों को सत्ता दी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो दिल्ली की हो, सभी सीटें भाजपा जीतती है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। दोनों सरकारों ने मौका दोनों को मिला, लेकिन जनता दिल्ली की जो है, जहां के नागरिक हैं, जो उम्मीद और अपेक्षा रखते थे वो पूरी नहीं कर पाए। और कांग्रेस एक अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते हुए पूरा विश्वास है 5 फरवरी को जब यहाँ के लोग मतदान करेंगे तो इतिहास को याद करेंगे, किसने क्या कहा और क्या किया। तक में यहाँ के निश्चित होगा लड़का लड़की और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। और रोजगार निर्मित करने का जो काम होता है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया और जो निवेश होकर, उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो, जब आईटी क्षेत्र में हम लोगों ने जनता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया था और मैं खुद उनके साथ सरकार में मंत्री था, तो आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया था। दुर्भाग्यवश आज जो रानी दिल्ली में हो रही वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की है, आरोप प्रत्यारोप की है, अपने आप को बड़ा साबित करने की है और इसके घर पे इतना पैसा, उसके मकान में इतना पैसा, यहाँ तक सीमित रह गया है। और इसलिए लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को लोग हाथ के निशान पर और कांग्रेस पार्टी को, हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, हमारे विजन को, हमारे एजेंडा को पसंद करेंगे और कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ यहाँ सेवा करने का मौका देंगे। युवा उड़ान योजना के नाम से स्कीम को हम लोग लॉन्च करेंगे।
अच्छे बहुमत के साथ यहाँ जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले सालों में खासतौर पे जहां बेरोजगारी की मार झेलते हुए नशे की ओर भी आकर्षित हुए, और ये बड़ा कारण है कि आज दिल्ली में नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे युवाओं को एक दिशा देने के लिए युवा उड़ान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी जा रही है कि वो हर महीने ऐसे युवाओं को जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं उनको 8,500 रुपए प्रति महीना देने का काम 1 साल तक करेगी। साथ ही उसके अनुसार होगा। वहीं मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में उसमें भी उसी कंपनी में या तो जॉब हो या उनकी स्किल कर युवाओं को हम रोजगार दे सकेंगे। हमारी कोशिश की एक और बड़ी पहल है। पैसा दिया जाएगा सुन लीजिए जी। कांग्रेस पार्टी का जो लोकसभा का मैनिफेस्टो था उसमें हमने इस प्रकार की एक योजना के बारे में जिक्र किया था। हूबहू उसकी नकल निकाली पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने। जहां तक राज्य सरकार की बात है, 10 साल का समय कम नहीं होगा। 1 दशक में जो वादे किए थे, मुझे याद आ रहा है, कहा था कि दिल्ली में झीलों की दिल्ली बन जाएगी, आर्टिफिशियल रेन हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, ये सारी बातें कही गई थी। और केंद्र सरकार ने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, आमदनी दुगनी किसान कर देंगे। ये सब इतने बातें बोलने के बाद, 2-2, 3-3 बार मौका देने के बाद, अगर दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार फेल हो रही है अपने खुद के वादे पर, किसी ने मजबूर नहीं, सोच समझकर बिल्कुल टारगेटेड इंटरवेंशन, जहां गवर्नमेंट का एक हेल्पिंग हैंड उस तबके को चाहिए, वहां पर हमने अपनी गारंटीज को धीरे धीरे हम लॉन्च कर रहे हैं और एक व्यापक विजन के साथ। उसके तहत अब हमारे अपनी बच्चों को देंगे ट्रेनिंग के माध्यम से, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कंपनी जहाँ भी ऑब्जॉर्व हो सकती है। अगर कोई नहीं हो पाएगा तो सरकार मदद करेगी, लेकिन हम एक चाहते हैं ताकि उनका मनोबल न करें। आज जो लड़का लड़की शिक्षित कर रहे हैं उसको वही चीज़ ले लिया है। सरकार का पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, एक के पास सोच समझ के खर्च करना भविष्य में उनका जीवन